वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो अभी 2 महीने पहले बाइक के इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी और वो रिपेयर कराया है मैंने। तो आज बेसिकली उसी की टेस्टिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये आई थी कि इसका इंजन ऑयल का प्रेशर लो हो गया था। तो बेसिकली बाइक में ऑयल नहीं था। जब मैं पूरी की ट्रिप पे जा रहा था तो बहुत बार मेरे को अलर्ट आया कि इंजन ऑयल लो। फिर जब मैंने पूरी में जाके सर्विसिंग कराई तो सिर्फ 300 ml ऑयल निकला। फिर मुझे लगा कि इंजन ऑयल बाइक उठा रही है या फिर ऐसा कुछ क्या है, मगर वहाँ पे जिसने भी सर्विसिंग की उसने कहा कि नहीं, इंजन में कोई इशू नहीं है। तो गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, लेट्स सी कितना इंजन ऑयल आता है, निकलता है। ये क्या बस इतना सा मोबिल था? इतना ही मोबिल था? हाँ, इतना मोबिल था। ये तो 300-400 ml है। कितना है ये? इंजन का थोड़ा और एक बोल्ट है, इसके कारण 50 ml का ऑयल निकलेगा। ये इतना से मोबिल से बाइक चल रही थी? ये कितना है, 300 ml है? हाँ, 200-300 आसपास होगा। तो सीज हो जाता इंजन तो? अगर और चलाता तो सीज हो सकता था। हो जाएगा। फिर वहाँ से मैं घर वापस आ गया 1000 किलोमीटर्स। उसके बाद मैं फिर मैं दार्जिलिंग गया। दार्जिलिंग में फिर से इंजन ऑयल लो का अलर्ट आने लगा। बाइक हार्डली 1500 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट डे इंजन ऑयल चेक कराया तो फिर 300 ml निकला। फिर वहाँ मैंने इंजन ऑयल टॉपअप किया और जैसे ही टॉपअप किया फिर वो वाइट स्मोक पूरा आने लगा। तो बहुत बुरा लगा कि मतलब सिर्फ 45,000 किलोमीटर्स चली है बाइक और फिर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जिसमें बाइक को मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। सारे पार्ट्स वगैरह जब भी रिक्वायर्ड थे एज एंड व्हेन तभी रिप्लेस कराए थे। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन था कि क्या मैं इसको रिपेयर कराऊँ या नहीं कराऊँ। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस थी कि रिपेयर हो रहा है, 30,000-40,000 रुपये तक लग रहे हैं, बट कहीं पे भी आफ्टर रिपेयर इसका परफॉर्मेंस क्या है वो नहीं पता चल रहा था। एक बाइक के साथ फिर काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है, कहाँ पे गए हैं बाइक के साथ, तो फिर ऐसी हालत में तो छोड़ नहीं सकते थे। फिर मैंने रिपेयर इसको फाइनली करा ही लिया। रिपेयर करा के मैं इसको अभी करंटली रन इन पीरियड में चल रहा है। ऑलमोस्ट रन इन मेरा कंप्लीट है। 566 किलोमीटर्स चल चुका हूँ मैं। 24 का माइलेज मेरे को आ रहा है। तो माइलेज वगैरह सब कुछ सही है। आवाज़ वगैरह में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो एक बार मैं गियर टेस्ट कर लेता हूँ कि सारे गियर्स पे, मतलब 1 2 3 4 4 गियर्स पे टेस्ट कर लेता हूँ कि कितनी स्पीड तक जा रही है। पहले फर्स्ट गियर पे अराउंड 50 जाती थी, सेकंड पे 75 78, थर्ड पे 98 99 और फोर्थ पे आई थिंक 122 के अराउंड जाती थी। तो फर्स्ट में अभी 44 पे है हम लोग और इसको मैं 55 पे, ऑलमोस्ट 55 तक गई। 55 पे इसका आरपीएम कट हुआ। अभी सेकंड पे चेक कर लेते हैं। सेकंड पे है हम लोग 75, 78 पे आरपीएम कट हुआ। ये बहुत गलत तरीका है बाइक को चलाने का, ऐसे रेड लाइन नहीं करना चाहिए, बट हाँ टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। तो थर्ड पे चेक कर लेते हैं। तो थर्ड पे बाइक 100 जा रही है। तो इट्स वेरी सेफ़ टू से कि गियर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। 5 साल पहले जितनी मेरी बाइक जाती थी अभी भी उतनी जा रही है। ट्राई करते हैं 4th गियर पे एक बार टॉप स्पीड चेक करने की। तो 4th गियर पे 125 पे रेव लिमिटर किक इन किया, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। 4th गियर पे इतनी जाती थी। तो ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर पे कोई सा भी असर नहीं पड़ा है। जैसा बाइक पहले जाती थी वैसे ही जा रही है। आवाज़ में मुझे कोई इशू नहीं आ रहा, प्रॉपर ग्रंट आ रहा है। माइलेज का कोई इशू नहीं है। करंटली माइलेज 24 की दिखा रहा है, बट 26 तक मैंने इसको ले रखा है। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद, आई मीन वैसे इसकी 9th सर्विसिंग होगी, बट हाँ इंजन रिपेयर के बाद फर्स्ट सर्विसिंग है। तो उसके बाद थोड़ा सा माइलेज इंक्रीज़ होगा। अब एक बार हम लोग 0 to 60, 0 to 100 ट्राई कर सकते हैं, बट इतना कोई प्रोफेशनल तो है नहीं कि मैं एग्जैक्ट फिगर्स ला सकूं, बट ट्राई करके देख सकते हैं 0 to 60 कितने में जा रही है, 0 to 100 कितने पे जा रही है।
व्हील काफ़ी ज़्यादा स्पिन हुआ रोड के ऊपर ही, तो आई एम श्योर रिलीज़ तो बहुत प्रॉपर नहीं हुआ था, बट हाँ एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा, एक आइडिया पड़ जाएगा इस से कि अराउंड कितना जा रही है। तो ये है सारे पार्ट्स जो रिप्लेस हुए हैं, ब्लॉक, पिस्टन, कैमशाफ्ट दोनों, चारों वॉल्व और रॉकर आर्म। तो ये दोनों ब्लॉक एंड पिस्टन असेंबली पड़ी है 13,000 की, कैमशाफ्ट दोनों बड़े अराउंड 3,000 के, रॉकर आर्म 4 होते हैं, रॉकर आर्म भी अराउंड 4,000 के हैं, और यही छोटी मोटी चीज़ें मिला के 23,000 के पार्ट रिप्लेस हुए हैं और 3,000 की लेबर कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्टिंग आई है 26,000, 26,000 की टोटल कॉस्ट आई है, जिसमें 2-3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मुझे पड़ा है। तो अगर हेड की बात करें, टच स्क्रैच है, इसके वजह से इंजन ऑयल पूरे बाइक के डिफरेंट जगह पे जा रहा था और इंजन ऑयल बर्न हो रहा था। तो बेसिकली हो क्या रहा था, तो यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस हैं और ये पिस्टन इसके अंदर कुछ इस तरह से रहता है, और ये जब ऊपर नीचे होकर के पावर जनरेट होती है तो अंदर का इंजन ऑयल अंदर ही रहता है, बट ये पिस्टन रिंग की वजह से ऊपर आ जा रहा था और यहाँ पे कंबशन चेम्बर के अंदर कंबस्ट होकर के ये यहाँ पे इकट्ठा भी हो गया इनफैक्ट इंजन ऑयल। ऐसा कुछ हो जाता है पिस्टन 45,000 चलने के बाद ड्यूक 390 का। इन सारे स्क्रैचेस की वजह से डिकम्प्रेशन होती है और इंजन ऑयल पूरी बॉडी में जाते हैं। कैमशाफ्ट के ऊपर टाइमिंग चेन लगती है, ये मैकेनिक ने सजेस्ट किया रिप्लेस करने के लिए। वॉल्व डेफिनेटली चेंज होते हैं जब भी ये सारी चीज़ें रिप्लेस होती है। अगर हम वॉल्व को ओपन एंड क्लोज़ करते हैं तो इस पे भी है ये जो इस माइनर स्क्रैच। तो मैंने सारे वो पार्ट जिसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती थी थोड़ी सी भी, वो सारे रिप्लेस कराए हैं ताकि इशू फिर से ना आ जाए। अब एक बारी बिल की तरफ देख लेते हैं। बिल में टोटल 27 आइटम्स हैं और 2 कंपोनेंट लेबर के हैं। टोटल चार्जेस और 26,359 आउट ऑफ विच 22,996 पार्ट्स के कॉस्ट है और 3,363 लेबर की कॉस्ट है। काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है कि लेबर चार्जेस पूरे काम का करने का 5,000 रुपीज़ फिक्स एक पार्ट नंबर है, बट इसमें ये अच्छा है कि हर पार्ट नंबर को मेंशन कर दिया और उसका एक लेबर लगा दिया, तो 2 से 3 हज़ार रुपये यहाँ पे मेरे बचे हैं। तो 26,000 का टोटल खर्चा आता है और ये जा सकता है 40,000 तक का। अब अगर इन दी एंड मैं सोचूं कि ये रिपेयर वर्थ इट है या नहीं है, तो सो फार इट्स रियली वेरी गुड। अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। बस एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि जो बंदा रिप्लेस करे वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक हो। सर्विस सेंटर में सर्विस सेंटर में पता चल जाता है जिस पे भी आप काम कराते हो कि कौन सा बंदा एक्सपीरियंस्ड है, कौन सा ऐसे फुद्दू है। तो फुद्दू बंदे से काम नहीं कराना है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो, बढ़िया मैकेनिक हो, उसके हाथ में देना है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं फ़र्क तो रहता है। जब न्यू बाइक मैन्युफैक्चर होती है, असेंबल होती है, तो वो मशीन से होती है। एक एक नट इनके टॉर्क रेंच होता है, टॉर्क रेंच से कितना उनको एनएम का टॉर्क से उसको प्रेशर देना, वो सारा रहता है। भाई यहाँ पे हाथ से होता है, तो वो थोड़ा सा हाथ की सफाई होनी चाहिए मैकेनिक की। बाकी मैंने अभी 60 या 100 किलोमीटर पहले इंजन ऑयल भी चेक कराया कि कहीं इसका लेवल कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे केस में इंजन ऑयल आधा बर्न हो रहा था और आधा मेरे एयर बॉक्स में आ रहा था, जहाँ हमारा एयर फिल्टर होता है वहाँ तक मेरा इंजन ऑयल कलेक्ट हो रहा था। तो अभी मैंने चेक कराया, इंजन ऑयल की क्वांटिटी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। 100-200 ml कम है, वो नॉर्मल है, बिकॉज़ नया पिस्टन है तो थोड़ा सा तेल तो पीता है रिंग्स वगैरह सेटल होने के लिए। तो 100-200 ml कम है। इंजन ऑयल 500 किलोमीटर में प्योर रेड था, थोड़ा सा भी नहीं चला था, तो मैं 1000 पे ही इसकी सर्विसिंग भी करवाऊँगा। बट जहाँ क्वेश्चन आती है कि क्या ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये चीज़ अभी भी अच्छे से सोचने की बात है, क्योंकि जब तक ये चलेगी तब तक ये चीता की तरह चलेगी। बट यार परफॉर्मेंस के चक्कर में अगर लाइफ कम हो रही है तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। और यूट्यूब पे यार देखो, यूट्यूब पे देखो कितनी सारी वीडियोस पड़ी हुई है KTM के इंजन इश्यूज़ की। मैंने तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, तो 45,000 चल गई थी। अगर आपकी नहीं चल पा रही है, बिकॉज़
एक सेकंड ज़रा ट्रैफिक, क्योंकि अगर 30,000 किलोमीटर ही चल रही तो 30,000 किलोमीटर्स क्या होता है यार। पहले 10,000 तो बंदा बाइक समझता है, फिर 10,000 इन्जॉय करेगा, फिर 10,000 थोड़ा और चलाएगा। उतने में अगर बाइक ही भूल जाए तो मज़ा नहीं है। क्योंकि यार बंदा अपने बहुत पैशनेट होकर के ड्यूक जैसी बाइक ख़रीदेगा। अगर तो बापू ख़रीद के दे रहा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, चलाओ मज़े से। और मुझे तो मेरी बाइक सस्ती पड़ी थी। मुझे मेरी बाइक बैक इन 2017 जीएसटी लगा भी नहीं था, तो जीएसटी आया भी नहीं था, तो 2.5 लाख की पड़ी थी। तो मैंने अपने 2.5 लाख वसूल कर लिए थे। बट अगर जो बंदा अभी ले रहा है और बाइक आई थिंक 3,40,000 की पड़ रही है ये ऑन रोड, तो 3-3.5 लाख रुपए दे करके अगर बंदा यार सिर्फ 30,000-35,000 किलोमीटर चलाए तो मज़ा नहीं है। 30-35,000 में क्या होता है यार। तो थोड़ी सी लाइफ लंबी होए वैसी बाइक देख सकते हैं। या तो फिर अगर KTM ले रहे हो तो ये माइंडसेट के साथ रहो कि इसका थोड़ा सा इंजन वर्क आएगा, इंजन वर्क के बाद तो चलो बेटर है ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। मुझे ये वीडियो नहीं मिल पाई थी, किसी का भी एनालिसिस नहीं मिला था मुझे पोस्ट रिपेयर। सो until next time, bye bye guys.